अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में मैं सिंगार हाउसिंग स्कीम के जो फर्स्ट 3 फेजेज़ हैं इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कैटेगरीज़ को आपके साथ डिस्कस करूंगा और आज की करंट मार्केट में प्लॉट्स का क्या रेट्स चल रहा है, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, पोजेसन आई है फ़ेज़ 1 में, उसके बाद वहाँ घर बनना कब स्टार्ट होंगे और ओवरऑल जो सूरत हाल है सिंगार की, ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ मैप को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी तक बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्हें मैप सिंघार हाउसिंग सोसाइटी का समझ में नहीं आता और इस पर अगर प्लॉट नंबर वगैरह उन्हें सर्च करना पड़ता है, सो दे आर नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि सिंघार का मैप थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये भी आपको बताऊंगा कि मैप पे प्लॉट आप कैसे देखेंगे। तो फर्स्ट 3 फेजेस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन फेजेस को मैंने थोड़ा हाईलाइट भी किया है ये गूगल सैटेलाइट व्यू पे, ये आप देख सकते हैं। ये फ़ेज़ 1 है, येलो हाईलाइट जो है ये फ़ेज़ 2, ब्लू में फ़ेज़ 3 है। इससे आगे ये एरिया सारा फ़ेज़ 4 कहलाता है और इस एरिया को फ़ेज़ 5 या एक्सटेंशंस हैं, ये फ़ेज़ 2 की फ़ेज़ 3 की एक्सटेंशंस हैं। तो एक्सटेंशंस को और कमर्शियल एरिया को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी डिफरेंट कटिंग्स हैं इसमें। तो आइए देखते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं फ़ेज़ 1 को कि इसमें कौन कौन सी प्लॉट कटिंग्स हैं और मैप पे हम प्लॉट को कैसे ढूंढेंगे। फ़ेज़ 1 को डिस्कस करने से पहले सिंघार के मैप को थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इसमें इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली इसको डिवाइड किया है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। ये कॉलम्स आप देख सकते हैं जो टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं, ABCDEFGH, और ये एंड पे आके ST पे चला जाता है, राइट ऑन द टॉप। आपको जैसे नज़र है, जहाँ मैप ये एंड हो रहा है वहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह यही कॉलम्स आपको ये नीचे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ABCD से स्टार्ट होके और ये ST पे जाके ख़त्म होता है। इन कॉलम्स के बीच में ये ब्लॉक्स हैं और प्लॉट्स की को रिकग्नाइज करने के लिए सबसे पहले उसका फेज़, फिर उसके बाद इन कॉलम्स को डिस्कस, ये कॉलम्स मेंशन किए जाते हैं। प्लॉट्स की पहचान पहले हम फेज़ से करते हैं कि किस फेज़ में लोकेटेड है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कौन से कॉलम में आ रहा है या कौन से ब्लॉक में आ रहा है। जैसे अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं JKLM, ये जो आपको नज़र आया। तो पहले हम देखेंगे कि किस फेज़ में है वो। अगर वो मिसाल के तौर पे फ़ेज़ 1 में है तो MN के जो ब्लॉक की जो दो वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसके दरमियान में वो कहीं प्लॉट लोकेट करता होगा अगर वो MN में होगा। अच्छा, फिर उसकी लेन को देखा जाता है। अब सिंगार हाउसिंग सोसाइटी का जो मैप है इसमें 2 बड़ी रोड्स हैं। ये सड़क नॉर्थ व्यू कहलाती है और ये सड़क साउथ व्यू कहलाती है। साउथ व्यू समंदर की तरफ है जबकि नॉर्थ व्यू की दूसरी तरफ है, जहाँ से सिंघार की एंट्रेंस है और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल भी है इसमें। फिर इसमें लेन्स हैं। नॉर्थ व्यू से हम इसको साउथ व्यू की तरफ काउंट करते हैं। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल इसमें लाइंस नज़र आ रही हैं, जो बड़ी रोड्स हैं, ये बेसिकली लेन है। तो हम इसको ऐसे काउंट करते हैं कि नॉर्थ व्यू के बाद लेन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये आप इन लेन्स को काउंट करते हैं। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे आपका प्लॉट एक मौजूद है OP में और उसकी लेन नंबर 5 है, तो हम इसको ऐसे काउंट करेंगे कि पहले हम OP में जाएंगे और फिर नॉर्थ व्यू से हम लेन्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो OP में जो प्लॉट होगा वो इस लेन में 5 नंबर लेन में आएगा, वो उसको आप इधर आके फिर उसका नंबर देख लेंगे। इसमें इवन और ऑड नंबर्स को दिया गया है। एक रो में आपकी पूरी लाइन जो है वो ऑड नंबर्स की है, 1 3 5 7 9 11, जबकि इसके ऑपोजिट जो प्लॉट्स होंगे वो तमाम इवन नंबर्स में चल रहे होंगे। तो प्लॉट्स को लेन में पहुंच के आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, आसान है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि प्लॉट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो ये मैप हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। अगर आप इसकी हाई डेफिनेशन कॉपी डाउनलोड करना चाहें तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। फ़ेज़ 1 को डिस्कस करते हैं। फ़ेज़ 1 में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर फ़ेज़ 1 को देखें तो ये इस कॉलम से, ये जो डिवाइडर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये K से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि K एज इन किंग, ये K से स्टार्ट हो रहा है, L M N O P Q R S N T, T पे जाकर ये ख़त्म होता है। ठीक है,
तो इसमें कटिंग्स कौन कौन सी हैं, इसमें 3 कैटेगरीज के प्लॉट हैं साइज वाइज। पहले प्लॉट हैं 1000 गज के, 1000 गज यानी 2 कनाल, ये जो स्काई ब्लू कलर की कटिंग है ये तमाम 1000 गज 2 कनाल के प्लॉट हैं। फिर उसके बाद इसमें 600 गज के प्लॉट हैं यानी 24 मरला के, जो कि आपको ये मस्टर्ड कलर में नज़र आ रहे हैं, डार्क येलो सा कलर है। और लाइट येलो कलर में 400 गज की कटिंग है जो कि 16 मरले की कटिंग बनती है। तो तीनों कैटेगरीज के साइज वाइज प्लॉट फेज़ 1 में मौजूद हैं। फेज़ 1 के प्लॉट्स की अगर प्राइस की बात करें तो इसमें पहले हम छोटे प्लॉट को डिस्कस करते हैं। 400 गज यानी 16 मरले के प्लॉट की कटिंग से प्राइसेस को डिस्कस करते हैं। तो फेज़ 1 में जो ये लाइट येलो से कलर की आपको कटिंग नज़र आ रही है ये 400 गज है, यानी ये MN में 400 गज की कटिंग है, जो नॉर्थ व्यू पे भी कुछ चंद एक प्लॉट लगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कटिंग NO में आ जाती है, ये भी 400 गज की कटिंग है। फिर इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में OP के कॉलम में भी 400 गज की कटिंग है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट, 400 गज की यही कटिंग है फेज़ 1 में। इसका जनरल कैटेगरी का प्लॉट यानी कि नॉर्थ व्यू से और साउथ व्यू के बीच में करके आ रहा है जनरल कैटेगरी का प्लॉट, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 लाख की रेंज में मिल जाता है। अगर कोई प्लॉट नॉर्थ व्यू के फ्रंट पे आ रहा है या नॉर्थ व्यू के करीब तरीन है तो उस प्लॉट की प्राइस 60 लाख से 65 लाख तक चली जाती है, यानी नॉर्थ व्यू फेसिंग प्लॉट 60 से 65 का। और जिस तरह हम नीचे की तरफ आते जाएंगे इसकी प्राइसेस 400 गज की कटिंग में कम होती जाएंगी, और ये जो दरमियान में करके प्लॉट आ रहे हैं इनकी प्राइस तकरीबन 40 से 45 लाख के लगभग है। 600 गज के प्लॉट्स की अगर प्राइस की बात करें फेज़ 1 में, तो जो प्लॉट्स फेज़ 2 के साथ लिंक्ड हैं, ये KL के कॉलम में, ये वाला जो कॉलम है, तो यहाँ से इसकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं और आगे जाते जाते एक्सपेंसिव होते रहते हैं। और फिर जो नॉर्थ व्यू और साउथ व्यू के करीब प्लॉट्स हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, यानी OP के कॉलम में जो प्लॉट्स हैं ये सबसे एक्सपेंसिव हैं 600 गज यानी 24 मरले की कटिंग में। इसकी स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन जनरल कैटेगरी का प्लॉट इन एरियाज़ में 50 से 55 लाख रुपए में मिल जाता है। और अगर हम इन प्राइसेस को OP में आके देखें तो ये महंगे प्लॉट हैं, तकरीबन 60-65 लाख से जनरल कैटेगरी स्टार्ट होता है। और प्रॉपर साउथ व्यू जो प्लॉट्स हैं, जो समंदर का जिनको व्यू है OP में, ये 1 करोड़ प्लस में जाके जो है मिल जाता है प्लॉट यहाँ। इसके अलावा जो बड़ी रोड्स हैं उस पर भी प्लॉट की प्राइसेस 4 से 5 लाख रुपए ज़्यादा होती है। अच्छा, तीसरी कटिंग 1000 गज की जो है इसमें इसका भी आपको आइडिया दे देता हूँ प्राइसेस का। इसमें भी सेम वही प्रिंसिपल है, जो प्लॉट्स नॉर्थ व्यू और साउथ व्यू के करीब होंगे वो प्लॉट्स तो महंगे हैं, उसके अलावा जो दरमियान में प्लॉट्स आ रहे हैं वो सस्ते हैं। दूसरा इसमें प्रिंसिपल ये है कि जो फेज़ 2 के साथ ये इस कॉलम से जो प्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से प्लॉट की प्राइसेस कम हैं और आगे आते आते प्लॉट की प्राइसेस यहाँ बढ़ जाती हैं। तो 1000 गज का जनरल कैटेगरी का प्लॉट KL में सबसे सस्ता है जो फेज़ 2 के साथ लिंक्ड है, और यहाँ तकरीबन 75 लाख से 80 लाख रुपए तक की रेट में 1000 गज यानी 2 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। KL से स्टार्ट होके OP ये जो कॉलम है 400-600 गज का, इससे पहले तक ये प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही चल रही हैं। इसमें जो साउथ व्यू के प्लॉट्स हैं ऑब्वियसली वो महंगे हो जाते हैं, ये 2 करोड़ प्लस की डिमांड में भी मार्केट में सेल आउट होने के लिए कभी कभी आते हैं 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक की रेंज में। जो सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट हैं फेज़ 1 में वो P से स्टार्ट होके T तक जाते हैं, यानी ये बिल्कुल एंड वाले जो आपके 3-4 कॉलम हैं, 1, 2, 3 और ये आखिरी कॉलम है जिसमें कुछ कटिंग ख़त्म भी हुई है। PQ से ये स्टार्ट हो रहा है, PQ में तकरीबन 1 करोड़ प्लस की रेंज से जनरल कैटेगरी का प्लॉट स्टार्ट हो रहा है, और जो नॉर्थ व्यू या साउथ व्यू पे है वो 2 करोड़ प्लस में या साउथ व्यू का 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान प्लॉट्स, क्योंकि नंबर बहुत थोड़े हैं तादाद में साउथ व्यू ओपन प्लॉट्स, इसलिए इनकी अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है और प्राइसेस भी मुँह मांगी लोग डिमांड करते हैं। इसके डेवलपमेंट स्टेटस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फेज़ 1 में पोजेसन आ चुका है और रोड नेटवर्क कंप्लीट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं गूगल सैटेलाइट व्यू पे मैंने इसे मार्क किया हुआ है। और पहले डेवलपमेंट चार्जेस 3 लाख थे जब ये इनिशियली लॉन्च हुआ था, अब डेवलपमेंट चार्जेस भी रिवाइज किए हैं, 7 लाख रुपए मजीद डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी अब ले रही है, यानी टोटल डेवलपमेंट चार्जेस अदर देन कॉस्ट ऑफ प्लॉट वो 10 लाख रुपए टोटल हो गए। और फेज़ 1 में पोजेसन है, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी सिंगार के ऊपर,
उसका लिंक भी आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में। इस वीडियो में आप सिंगार फेज़ 1 में जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले 6 माह से 1 साल के अंदर हमें यहाँ प्रॉपर घर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे और नज़र आएंगे हमें। दैट टेक्स अस टू फेज़ 2 विच इज़ क्वाइट स्मॉल। सिर्फ इसमें एक ही कॉलम आ रहा है, इसे मैप पे भी देख लेते हैं। फेज़ 2 का कॉलम है JK और JK में हमारे पास इसमें 2 कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, 600 गज़ के और 1000 गज़ के, यानी 24 मरला के और 2 कनाल की कटिंग में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 600 गज़ का प्लॉट JK में जनरल कैटेगरी का फेज़ 2 का जो प्लॉट है ये अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 लाख की रेंज में मिल जाता है, ये दरमियान में जहां मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। और अगर आप 1000 गज़ के प्लॉट की बात करें, ये ज़्यादातर साउथ व्यू साइड के ऊपर मौजूद है और ये प्लॉट आपको 1 करोड़ प्लस में मिलता है। ठीक है, ये गिनती के चंद एक प्लॉट को प्रॉपर सी व्यू भी है, अरेबियन सी का व्यू है, तो ये प्लॉट्स तो ऑब्वियसली बहुत महंगे हैं, हो चुके हैं इस वक्त, लेकिन जनरली यहाँ तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख की रेंज में यहाँ 1000 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, डेवलपमेंट का भी इसका भी क्या स्टेटस है? 1000 गज़ में डेवलपमेंट नहीं है, बाकी रोड्स वगैरह ये तो आप देख सकते हैं इन्होंने शुरू में बनाई थी। ये सड़कें काफ़ी टूट फूट का शिकार है क्योंकि काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और अब इसे रेनोवेट किया जा रहा है, स्पेशली फेज़ 1 को रेनोवेट किया जा रहा है। और अभी फेज़ 1 के बाद जब फेज़ 2 में पोजेशन आएगा तो इसके भी डेवलपमेंट चार्जेस रिवाइज करेंगे और यहाँ भी रेनोवेशन चलेगी। तो डेवलपमेंट का स्टेटस आपके सामने, 600 गज़ की तमाम लेन्स जो हैं ये ऑलमोस्ट डेवलप्ड हैं, जबकि 1000 गज़ के अंदर भी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो फेज़ 3 लेटर D से स्टार्ट होता है, DE कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम है, दिस वन। D से स्टार्ट होके ये J तक जाता है, कि यानी ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो कर्सर, ये फेज़ 3 के प्लॉट्स हैं। ये टोटल 1000 गज़ की यानी 2 कनाल की कटिंग है, इसमें गोल्फ कोर्स भी बनेगा, अभी डेवलप नहीं है। फेज़ 3 में जनरल कैटेगरी का प्लॉट 50 लाख से स्टार्ट होता है और प्राइसेस बढ़ती हैं। जो प्लॉट नॉर्थ व्यू और साउथ व्यू के दरमियान में आ रहे हैं तकरीबन 50-55 लाख से इसकी कीमत स्टार्ट होती है और नीचे आते आते साउथ व्यू पे जो प्लॉट्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यहाँ मैंने भी 1-2 क्लाइंट्स को प्लॉट्स लेके दिए थे और पिछले साल इसका रेट तकरीबन 70 लाख के लगभग था, लेकिन इस साल इसकी मैंने 1 करोड़ प्लस की भी ऑफ़र कस्टमर्स को दी है तो उन्होंने सेल आउट नहीं किया। तो यहाँ प्लॉट जो भी मिलेगा वो 1 करोड़ प्लस में ही मिलेगा इस वक्त की मार्केट में। तो जिस तरह इस तरह साउथ व्यू के करीब आते जाते हैं, ये पिछली लेन में एक लेन पहले जो है यहाँ भी तकरीबन 75 से 80 की ब्रैकेट में प्लॉट लोग डिमांड करते हैं। पिछली लेन्स के अंदर आते जाएँ तो 7 मिलियन तक आ जाता है और दरमियान में आके ये 5.56 मिलियन तक आ जाता है प्लॉट। और इसी तरह नॉर्थ व्यू पे अगर हम चले जाएँ तो यहाँ भी 8 मिलियन प्लस की रेंज में आपको प्लॉट मिलता है, 80 लाख प्लस में। डेवलपमेंट स्टेटस की अगर बात करें तो इसमें भी इनिशियली जो डेवलपमेंट थी वो की गई थी, आप ये रोड्स वगैरह देख सकते हैं। गोल्फ कोर्स का ये एरिया अभी डेवलप नहीं है, यहाँ बाद में ये गोल्फ कोर्स वगैरह बनाया जाएगा। रोड्स हैं लेकिन रोड्स काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं और जस्ट लाइक फेज़ 1 में रेनोवेट जैसे किया जा रहा है वैसे फेज़ 3 में भी रेनोवेशन रिक्वायर्ड है। तो लेकिन जब पोजेशन आएगा इंशाल्लाह बिफोर 2025 तो उस वक्त तक इसके रेट्स भी बहुत इम्प्रूव हो चुके होंगे और डेवलपमेंट भी डेफिनेटली ये करेंगे। माय ओवरऑल ओपिनियन अबाउट सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट, नो डाउट लोकेशन वाइज तो ये इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट है। न्यू टाउन की निस्बत मुझे सिंगार ज़्यादा बेहतर लगता है। इससे पहले मैंने न्यू टाउन पे भी कुछ वीडियोस आपको बना के दिखाई हैं, तो उसकी निस्बत मेरी प्रेफरेंस हमेशा सिंगार की होती है कि सिंगार की इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बेहतर है न्यू टाउन से, क्योंकि अच्छा प्लान्ड है, डेवलपमेंट बेहतर है, व्यूज़ बहुत आउट क्लास हैं और इसको आबादी चूँकि अब आना स्टार्ट होगी तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। प्लस इसके साथ साथ इसका जो फेज़ 4 है इसमें कमर्शियल की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। यहाँ होटल एंड रिजॉर्ट व्यू के भी बहुत से प्लॉट्स हैं। अभी एक सनसेट थीम पार्क भी यहाँ बनाया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल सिंगार में डेवलपमेंट का काम अच्छा चल रहा है इस वक्त और मैं ये समझता हूँ कि 2025 तक इंशाल्लाह इसके रेट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट के अगवादे में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।